आपका पैरामाउंट के फतेहपुर में स्वागत है। हम लोग आज जो कि सभी को पता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है और रेलवे ग्रुप डी का भी डेट है, एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। तो उनमें एक टॉपिक आता है ज्योमेट्री, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक होता है, क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा उससे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग ज्योमेट्री का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पहली क्लास है, एकदम बेसिक से लेके चलना है। जो लोगों ने कभी बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, जिन्होंने काफ़ी दिन मैथ छोड़ रखी है, जिनको लगता है नहीं हमारा ज्योमेट्री टॉपिक कमजोर है, तो बिल्कुल बेसिक से उठा के हम लोग को चलना है। A to Z हमको सब कुछ लेके चलना है। बिल्कुल वीडियो आराम से पूरे देखिएगा, जितने आगे वीडियो आए सबको देखिएगा और शुरुआत से अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में कई ऐसी चीज़ें मिल जानी आपको जो शायद जल्दी किताबों में आपको ना दिखाई दे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं ज्योमेट्री। आज पहला टॉपिक, पहला दिन है, तो चूंकि बोला ना कि बेसिक शुरू करना है, तो बेसिक में पहले कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, कुछ वर्ड हैं जो हमको याद रखने हैं। और आज हम लोग ज्योमेट्री का शुरू करेंगे लाइन एंड एंगल्स। ज्योमेट्री में एक पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। इजी है, नॉर्मल है, बहुत लोगों को पता भी होगा, बट एक बार क्या है ना कि जिनको पता है वो रिवीजन के तौर पे देख ले, शायद आपको कहीं कोई बीच में कोई अच्छी चीज़ दिख जाए। और जो नहीं पढ़े बहुत दिन से, इनको भूला बैठा हुआ है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पूरा इतिहास देखेगा और हो सके तो अपना एक छोटा सा पतला सा रजिस्टर बना लीजिएगा और इनके पॉइंट्स हमारे कुछ लिखते चलिएगा। और इसी थ्योरम जो हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देखेंगे, ऑफिस का थ्योरम्स आएंगे, कंडीशंस आएंगी और इन्हीं पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आते हम लोग शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स में सबसे बेसिक, जो इससे पहले कुछ नहीं आता, वो सबसे शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं बिंदु। बिंदु की बात करें, पॉइंट की बात करें, मेरे ख्याल से दुनिया का हर बंदे को, है ना, दुनिया के हर बंदे को पता होगा बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। बिंदु एक ऐसी आकृति होती है, बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। बस इतना बिंदु आपको याद रखना है। एक पहला ये आपका वर्ड तैयार, बिंदु। अब ये बिंदु भी दो तीन कंडीशन में आते हैं। एक होते हैं संरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे बिंदु संरेखी, जैसा नाम रेखी, एक ही रेखा, समान रेखा में, एक ही रेखा में स्थित दो या दो से अधिक बिंदु हमारे संरेखी कहलाते हैं। एक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, एक बिंदु है वो चलेगा, लेकिन जैसे एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उनको बोलते हैं संरेखी। जैसे A, B और C, ये आपके संरेखी बिंदु हैं। इसके बाद आता है संगामी। संगामी बिंदु। संगामी बिंदु क्या होते हैं? संगामी बिंदु को बोलते हैं कॉनकरेंट पॉइंट। कॉनकरेंट पॉइंट, ऐसा बिंदु, संगामी बिंदु ऐसा बिंदु जहां से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, जहां से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, वो हमारा कहलाता है संरेखी बिंदु। बस इतना आपको पकड़ना चीज़ों को। नेक्स्ट आता है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है? एक ऐसा बिंदु जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जिस बिंदु पर दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। ये आपके हो गए बिंदु। क्यों बता रहे भैया? देखिए, एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है कि दिए गए 4 बिंदुओं से, दिए गए 10 बिंदुओं से, दिए गए 8 बिंदुओं से खींचे जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है कई लोगों को नया ये क्वेश्चन मिल रहा हो। अगर आपको कई बिंदु दे दिए जाएं, 2-4 बिंदु दे दिए जाएं, हाँ, इनसे खींचे जा सकने वाली सरल रेखा हमारे दिमाग में तुरंत आता है 4 होंगी। बिल्कुल सही बात, 4 बिंदु 4 होंगे। नहीं भैया, कुछ और भी होंगी। कैसे होंगी?
भैया क्या ये बिंदु को ऐसे नहीं मिला सकते हो, ये सरल रेखा नहीं है क्या, ये आपकी सरल रेखा नहीं है, अभी ऐसे भी तो है ना। तो कई सरल रेखा बनती है, सिर्फ 4 बिंदु से 4, 5 से 5 नहीं बनती हैं, उनके डायगोनल भी बन जाया करते हैं ना। तो वो टोटल सरल रेखाएं कैसे बनाओगे, कुल सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी उसकी हम लोग चर्चा देखो आगे करते हैं। पहले हम रेखा की बात कर लें, सरल रेखा की बात कर लें, फिर हम लोग आते हैं कि कितनी दिए गए बिंदुओं में n बिंदुओं से मिलाकर बनाई गई सरल रेखाओं की संख्या कितनी होती है वो भी हम लोग जानते हैं। ये हो गया बिंदु, संरेखी, संगामी, प्रतिच्छेद बिंदु। आगे आते हैं रेखा। रेखा क्या होती है, लाइन। अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति को हम लोग रेखा कहते हैं। मतलब अनंत बिंदु हैं यहाँ पे और अनंत बिंदुओं को मिलाते चले जाओ तो ये हमारी कहलाती है रेखा, ठीक है ना। अब एक आता है सरल रेखा। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती है, ये और इसमें क्या फर्क है, तो भैया देखो रेखा क्या है ना, ये भी रेखा है, क्या ये रेखा नहीं है, इसको क्या बोलोगे, लाइन नहीं बोलोगे। एक लाइन खींच दिया, पेज के बीच में एक लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींच दिया। हम लोग जब पेंसिल से हम लोग लाइन, पेंसिल लाइन खींचते हो टेढ़ी मेढ़ी खींचते, क्या लाइन नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन सरल रेखा क्या है, जो एकदम सीधी हो। मतलब कहते हैं क्या है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम, और न्यूनतम जो होगी ना, शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी वो 100% वो आपकी स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगी, आपकी स्ट्रेट लाइन जैसा आपको दिखाई देगी। आपकी ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, लेकिन दोनों फर्क क्या है, तो दोनों फर्क इतना है कि इसको हम लोग रेखा बोलेंगे और इसको हम लोग रेखा के साथ साथ सरल रेखा भी बोल सकते हैं। तो रेखा एक अनिश्चित लंबाई की होती है, लेकिन सरल रेखा दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को हम लोग सरल रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। सरल रेखा बोलते हैं जिसका हम लोग ज्योमेट्री में काफ़ी यूज़ करना है। इसका यूज़ हालांकि हम लोग हर बार सरल रेखा स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, बोलने को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो रेखा ही बोलते हैं, लाइन बोल देते हैं। एक लाइन खींचा, लाइन ए बी ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको रेखा यूज़ करना, आप लाइन यूज़ करते हो, ना कहीं रेज यूज़ करते हो, ना कहीं किरण यूज़ करते हो। हम लोग बोलते हैं, हम लोग मुँह से क्या निकलता है, एकदम लाइन निकलता है। लेकिन जो हमको जानना है तो सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन और लाइन में अंतर क्या है वो हमने जान लिया। रेखा और सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अभी मिलेगा हम लोग को किरण। किरण क्या होता है भैया, किरण होता है रेज। रेज क्या होता है, एक ऐसी रेखा जिसका एंड पॉइंट निर्धारित हो, एक ऐसा रेखा जिसका एंड पॉइंट निर्धारित हो और दूसरा पॉइंट निर्धारित ना हो, वो अनंत तक जा रहा हो। मतलब ये एरो है, ये अनंत तक आप कहीं भी खींच सकते हो, लेकिन ये इसका एंड पॉइंट ही हमारी कराती है किरण रेखा। इसके बाद आते हैं कोण। कोण की बात करते हो तो कोण एंड पॉइंट से दो रेखाएं ऐसी हों, दो किरण ऐसी हों, दो रेखाएं ऐसी हों जिनका एक ही एंड बिंदु हो, एंड पॉइंट हो, जिसका एक ही एंड पॉइंट हो, उसको बोलते हैं कोण। कोण ये भी बोल सकते हैं कि उन दो रेखाओं, उन दो रेज जो हैं, किरण है, उनके बीच के ढलान को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। उनके बीच के ढलान को हम लोग कोण बोलते हैं, और ये कोण का साइन होगा। ये क्या होगा, कोण का साइन होगा। ऐसा हमारा कोण कहलाएगा। आपका हुआ रेखा, सरल रेखा, इसका किरण हो गया और किरण से बनता है कोण। फिर आते हैं प्रतिच्छेद रेखा। जैसे प्रतिच्छेद बिंदु था, ऐसे प्रतिच्छेद रेखा होती है, इंटरसेक्ट लाइन होती हैं। प्रतिच्छेद रेखा क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट लाइन क्या हो जाएंगी, ये हमारा दो रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं होंगी। जब एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, और जहाँ जो रेखा दूसरे को काटते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। ये हमारे जो प्रतिच्छेद रेखा है, क्योंकि यहाँ पे दो कोण भी मिलेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, दो कोण जब मिलेंगे तो आप इस बिंदु को आप एंड पॉइंट, मतलब जो इधर रेखा जा रही होगी, अगर आप इसको नाम देना चाहते हो, ओ दे दिया,
आपने ये जो रेखा है इसको नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी, इसको मैंने दिया सी, इसको दिया डी। अब जरा आप एक चीज़ ये गौर करोगे कि हाँ ठीक है, आप ये पूरी रेखा देखते हो, पूरी रेखा दिख रही है, लेकिन अगर आप इतने हिस्से देखते हो तो इसका इंड पॉइंट हुआ, और जब इसको देखते हो इसका इंड पॉइंट ये हुआ, तो इनके बीच के ढलान को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। और इधर सेम ऐसे ही ये आपका ओ बिंदु है, इसको ओ लिख लेते हैं, ओ बिंदु है, तो ये इंड पॉइंट है, इधर एक रेखा जा रही है ओ ए, इधर जा रही है ओ सी, तो इनके बीच के ढलान को हम लोग कोण बोलेंगे। और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जिनको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण। और ये सदैव क्या होते हैं? बराबर। शीर्षा विमुख वर्टिकली अपोजिट, कली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको थोड़ा याद रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स शीर्षा विमुख कोण एंगल्स आर इक्वल, शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसे ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। मीन्स आप कह सकते हो एंगल दिखाना, साइन को ये दिखाओगे, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, और दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये आप बोल सकते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण। भैया इनको याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ बेहतरीन का यूज़ होने वाला है। थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन यूज़ होने वाला है। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए ओ डी बराबर बी ओ सी, और दूसरा क्या हो जाएगा? ए ओ सी बराबर बी ओ डी। ये आपके क्या जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे प्रतिच्छेद रेखा। नेक्स्ट आते हैं प्रतिच्छेद रेखा। अभी तो हमने दो रेखाएं उसे काट रही थी। अब अगर कभी ऐसी दो रेखाएं ऐसी दिख जाएं जिनके बीच की दूरियां सदैव समांतर हों, जिनके बीच की गैपिंग, जिनके बीच की दूरियां अनंत तक बराबर हों, ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोला करते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अगर इसको नाम दे दो ए और बी, इसको नाम दे दो सी और डी। अब इनको भी एक रेखा काटेगी, प्रतिच्छेद रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है ना? ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट देते हैं। एक ही तीसरी रेखा जो दोनों को काट रही होगी, ये दो सरल रेखाएं हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा को जिनके बीच की दूरी अनंत तक बराबर हो, जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो, हर स्थान बराबर हो या अनंत तक बराबर हो, ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। और इनको काटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखा। और जब प्रतिच्छेद रेखा बनेगी तो फिर से देखिएगा, जब रेखा इसको देखोगे, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये काट रही है, अगर इसको नाम देना चाहते हो तो एल और एम, दो नाम दे दिया इनको। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो बिंदु होगा ना, यहाँ पे ये चार एंगल बनेंगे, मीन्स कोण बनेंगे, और यहीं पे कई कोण के नाम निकल के आते हैं। तो ये हमारी प्रतिच्छेद रेखा होगा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा भैया बिल्कुल कन्फर्म याद रखना, जब कभी भी ऐसी दो खड़ी रेखाएं दिख जाएं, दो खड़ी रेखाएं दिख जाएं, तो वो होंगी समांतर रेखाएं, दो होंगी समांतर रेखाएं, ठीक है ना? अब इनमें दो प्रकार के कोण निकल के आते हैं। एक निकल के आता है संगत कोण, एक निकल के आता है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एक निकल के आता है एकांतर कोण, एकांतर कोण। बस भी इनको जानना है, क्योंकि यहाँ हम जानने के बाद इनका हम लोग आगे सोल्यूशन जब निकालेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनका यूज़ होगा। तो ज्योमेट्री में यही छोटी छोटी बातें हमको आगे बड़े बड़े थ्योरम बनाती हैं। नहीं, अगर हमको छोटी छोटी बातें आपको ज्योमेट्री में नहीं याद होंगी तो आपके थ्योरम भी नहीं आपको तैयार होनी है, ठीक है ना? तो थोड़ा याद रखिएगा, संगत कोण, एकांतर कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? जहाँ भी संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर, मीन्स आप कह सकते हो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
और ये तभी बनेंगे जब आपकी समांतर रेखाएं होंगी। ऐसे कभी नहीं बन जाने कि आपको एक रेखा खींच दिया या दो रेखा को काट दिया तो कोण बनने लगे, वो संगत कोण एकांतर होने लगे। एकांतर संगत कोण जब दो समांतर रेखाएं समांतर हों और एक तीसरी सरल रेखा इनको काटेगी, तभी आपके संगत कोण या एकांतर कोण बनेंगे। देखिए कौन से संगत कोण होते हैं। अगर इसको नाम दे दें एंगल 1, अगर इसको नाम दे दें एंगल 1, इसको नाम दे दें एंगल 2, इसको नाम दे दें एंगल 3, इसको नाम दे दें एंगल 4, इधर पे नाम को दे दें 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7, 8। अब हम बात करते हैं संगत की। तो संगत कोण ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ मिलेंगे और एक होगा समांतर रेखा के बाहर, एक समांतर रेखा के अंदर। मीन्स आप ये कह सकते हो एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। भैया आप देखो सिंपल से, कभी फिगर दिख जाना है आपको, ऐसे दिख जाना है, कहीं पे आप फिगर दिख रहा है ऐसे तो कंफ्यूजन बिल्कुल दिखता है साफ भैया कि ये कोण बताओ, इसका ढलान किसके बराबर, क्या इसके बराबर दिख रहा है क्या? देखो ढलान बनाते हैं, किसके बराबर दिख रहा है ढलान है? ढलान तो इसके बराबर दिख रहा है ना। तो रट्टा मारो जाना आपको फिगर में दिखाई देगा। फिगर, हाँ, ये हमको तब रखना है याद कि जब कभी क्या होता है कि एग्जाम में फिगर नहीं देता, सीधा क्वेश्चन देता है संगत कोण है, तो हमको फिर वैल्यू रखनी होगी, वो संगत कोण वहाँ पर टिक करना होगा, तब हमको इसका काम आएगा, इसे समझाना। बाकी फिगर दे दिया तो फिगर साफ साफ दिखाई देगा कि ये इसके बराबर दिख रहा है क्योंकि इसका ढलान भी बराबर है। लेकिन अगर फिगर नहीं दिया जाएगा और वहाँ पे संगत कोण की बात करेगा कि ये कोण संगत कोण है, ये कोण संगत कोण है, तो हमको वैसे ही अकॉर्डिंग हमको वो कोण को इंडिकेट करना होगा ना। तो हमको ये चीज़ हमको पता होना चाहिए संगत कोण क्या होते हैं। तो ये कोण होते हैं संगत कोण। ऐसे आप इधर आओगे तो ये बाहर का है और इसी साइड का अंदर क्या होगा 6। मीन्स आप बोल सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे बोलोगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल आपका आ जाएगा 7। फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर हो गया? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ऐसे जब हम बात करते हैं एकांतर कोण, तो एकांतर कोण होता है एक आपका अंदर एक बाहर का होगा और दोनों साइड का मिलेंगे। जैसे आपने लिया एक, अब जब ये एक लोगे तो एक का एकांतर पता क्या होने वाला भैया? आपने क्या लिया, दो समांतर रेखाएं हैं तो आप बाहर ही ले रहे हो, ठीक है, ये बाहर ले रहे हो तो इधर पे आ जाओ, बाहर ही आ जाओ, बाहर पे आ जाओ। अभी वहाँ पे कहा था कि एक अंदर एक बाहर ले रहे थे, अभी हम लोग एकांतर निकालना है तो दोनों आपके बाहर होंगे, मतलब ये भी आउटसाइड है, समांतर रेखाओं के एक्सटीरियर दिखेगा और इधर एक्सटीरियर दिखेगा, लेकिन साइड चेंज होगी। ये राइट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। एक तरीका ऐसे भी कह सकते हो कि ये कोण आपस में बराबर है ना। और जब ये बराबर है, अभी हम लोग प्रतिच्छेद रेखा में शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हम लोग, शीर्ष जो शीर्ष से विमुख हो, शीर्ष से अपोजिट हो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो एक के बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाना है, एंगल 7। फिर आते हैं एंगल 2 की ओर, तो ये भी बाहर दिख रहा है और इसके बराबर क्या था? 6 और 6 बराबर क्या है? 8। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। 2 के बराबर 6 संगत कोण, 2 के बराबर 6, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? शीर्षा विमुख कोण होंगे। ये शीर्षा विमुख कोण होंगे ना, तो ये भी इसके क्या होगा? बराबर। तब ये एकांतर कोण हो जाएगा 8। 3 की बात करते हो तो ये देखो अंदर साइड आ गया, तो ये और ये कोण बराबर होगा, ये और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? जब 3 1 के बराबर शीर्षाभिमुख से और 1 5 के बराबर संगत से, तो बनी बात है 3 और 5 भी क्या होंगे? आपस में बराबर। नेक्स्ट आ जाओ 4 के लिए, और 4 बचेगा आपका 6 के बराबर। ये आपके संगत कोण, ये आपके एकांतर कोण इत्मीनान से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ें लाइन कोई हम जल्दी बोल गए हों, तेज़ पढ़ा गए हों, तो चूंकि हम तेज़ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका कहना कि ये बहुत बेसिक पॉइंट है, सभी को पता होते हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। बस एक है कि अगर आप देखना चाह रहे हो जो नया बंदा होगा तो थोड़ा समझता चलेगा, और अगर पढ़ भी चुके हो तो आपका रिविजन हो जाना है। तो ये हमारे हो गए बिंदु, संरेखी बिंदु, संगामी बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, सरल रेखा, रेखा, रेज, किरण, कोण, समांतर रेखा, प्रतिच्छेद रेखा जो इसको काट रही थी, समांतर रेखाएं, दो समांतर जिनके बीच की दूरी सदैव समान होगी, और उन दोनों को काटने वाली उभय रेखा बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, प्रतिच्छेद रेखा। जब प्रतिच्छेद रेखा बनेगी तभी आपका संगत कोण और एकांतर कोण बनेंगे। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसे प्रतिच्छेद रेखाओं पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट, एक क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग बिंदु की बात कर चुके हैं। अगर आपको ऐसे
5 बिंदु दे दिए जाएं। अब आपसे पूछेगा कि 5 बिंदुओं से 5 बिंदु जो संरेखी ना हो, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि n बिंदु, क्वेश्चन क्या बनता है, n कोई भी संख्या हो सकता है, तो n बिंदु जो संरेखी ना हो उनको मिलाकर बनाए जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी। अभी आपने किया क्या कि हमने 3 बिंदु लिए जो संरेखी नहीं है, तो आप इसको कैसे मिला सकते हो, ऐसे मिला सकते हो, ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेखा बनाओ, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा बन गई, तो क्या इतनी बनेगी? क्या ये 2 बिंदु इनको नहीं मिला सकते हो? क्या ये 2 बिंदु हैं इनको नहीं मिला सकते हो? क्या ये 2 बिंदु हैं इनको नहीं मिला सकते हो? क्या ये 2 बिंदु इनको नहीं मिला सकते हो? क्या ये बिंदु इसको नहीं मिला सकते हो? अब मिल गया बिंदु। तो ऐसे तो 5 था तो ठीक है आपने मिला लिया, 4 है तो भी आप मिला लोगे। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सरल रेखाएं बन गई। यहाँ पे 5 था, में अगर 10 दे दिए तब कैसे बनाते रहोगे क्या भैया? अगर 10 दे दिया जाए, 8 दे दी जाए, ठीक है, तो इसको भैया याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिएगा, आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, है ना। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसके लिए कैसे निकालना है हमको, जब n बिंदु संरेखीय ना हो तो उनसे या उनको मिलाकर बनाई गई सरल रेखा की संख्या क्या हो जानी है? n-1/2। देखिए कैसे बन रहा है, 3 बिंदु दिए तो 1 2 3, 3 बिंदु यहाँ 3 रखते हैं, 3 गुणे 3 में 2 जाएगा, 3 में 3 बिंदु बोले ना, 1 2 3, 3 रखोगे, 3 में 1 जाएगा, 2/2, कितना आ गया? 3 रेखाएं, 1 2 3। अगर ऐसे 4 बिंदु दे दें जो संरेखी ना हो, तो 1 2 3 4 5 6, 4 बिंदु बोले मैंने, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं, 4 में से 1 जाएगा, 3/2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 रेखा में। ऐसे आपसे कभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि दिए गए असंरेखी बिंदु, दिए गए 10 असंरेखी बिंदुओं से खींचे जा सकने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 10 बिंदु, 10 में से 1 जाएगा, 9/2, 9 पन्ना 45 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, 45 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर से एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिख लोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। दिए गए 8 असंरेखी बिंदुओं से मिलकर बनी सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी या कितनी होगी? तो 8 बिंदु हैं, 8 रख ले जाओ, गुणे 8 में से 1 कम कर ले जाओ, /2, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये रहा आपका आंसर। चलिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपके बिंदु लाइंस की बात, है ना। अभी ना हम लोग टॉपिक क्या चल रहा है? लाइन एंड एंगल। तो ये बिंदु हो गया, लाइंस हो गए। अब लाइंस से बनते हैं कोण। कोण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कोण भी कई प्रकार के होते हैं। कोण बेसिकली जो हम लोग नाप के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी कोण अभी अपने शीर्षभूमि कोण पढ़ा आपने, ठीक है, आपने संगत कोण पढ़ा, इसके बाद आपने पढ़ा एकांतर कोण पढ़ा। अब हम लोग कोण की बात करते हैं। तो कोण नाप के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण माप के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो आप ये कह सकते हो तो पहला कोण होता है न्यून कोण।
0 डिग्री कोई मतलब नहीं, 0 डिग्री भी कहीं कहीं दिखा होता है, 0 डिग्री क्या मतलब कोई कोण बन ही नहीं रहा है तो उसको छोड़ते हैं, सीधा आते हैं न्यून कोण पे। न्यून कोण, न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ये क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, लेस देन 90, ये हमारा एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। अगर फिगर देखना चाहते हो तो मतलब ये एक आधार रेखा होगी, ये आधार रेखा होगी, ये आपकी 90 डिग्री जाएगी, ये आपकी 90 डिग्री, और इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा, ये आपका हो जाएगा न्यून कोण। ये रहा फिगर आपका, लगभग ऐसे बन के आएगा, कहीं से भी हो सकता है वो आप, ठीक है, बाकी ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं समकोण। समकोण, समकोण क्या हो जाएगा, राइट एंगल। और ये जो कोण होगा ना, ये आपका 90 डिग्री के बराबर होना है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के बराबर। और भैया इसकी एक और कहानी याद रखिएगा, सिंबल होता है 90 डिग्री स्पेशल, बाकी कोण का सभी का ऐसे होता है, ठीक है। 90 डिग्री स्पेशल दे दिया गया, इसमें कॉर्नर दिखाई देगा, और जहाँ भी कॉर्नर दिखाई दे जाएगा वो आपका 90 डिग्री कहलाएगा। 90 डिग्री जब बनाना हो, किताबों में, बुक में, क्वेश्चंस में आपको देखोगे तो 90 कोना दिखाते हैं, वो कोना हमारा क्या होता है, 90 डिग्री समकोण। फिर आगे आते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है, वो होता है जो आपका 90 डिग्री से इसको बीच में ले आते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से कम हो। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, ऐसा कोण कहलाएगा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। और इसका जो फिगर देखना चाहते हो तो ये आपकी आधार रेखा बन जानी है, ये आपका 90 डिग्री और ये आपकी सरल रेखा मतलब 180 डिग्री, और इसके बीच में बनने वाला जो कोण होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ये हमारा जो कोण होगा वो कहलाएगा अधिक कोण। फिर आता है सरल कोण। सरल कोण या इसे बोलते हैं ऋजु कोण या ऋजु रेखी कोण, ऐसा कुछ भी दिखाई देगा आपको। सरल रेखी कोण या ऋजु रेखी कोण या ऋजु कोण, इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ये क्या हो जाएगा, वो एंगल जो 180 डिग्री हो वो कहलाएगा सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वृहद कोण, या इसका भैया एक नाम और जान लो हिंदी वाले लोग, प्रतिवर्ती, 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 प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। थीटा जो होगा, ये प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, इसको बीच में ले जाते हैं, ये 180 से बड़ा, ये लो बड़ा, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, लेस देन 360, ये आपका वृहद या प्रतिवर्ती कोण। नेक्स्ट आ जाओ पूर्ण कोण, पूर्ण या कंप्लीट एंगल। और ये होता है आपका 360 के बराबर, ये होता है 360 के बराबर। ये हो गए आपके एंगल्स माप के अकॉर्डिंग, आप कैसे मापते हो, तो जिन एंगल्स को माप के दिखाते हैं वो में आते हैं आपके न्यून कोण एक्यूट एंगल, सम कोण राइट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, सरल कोण स्ट्रेट एंगल, ऋजु जिसको बोलते हैं, वृहद या प्रतिवर्ती कोण इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, और पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, ये आपका हो गया। न्यून कोण 90 से कम, सम कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, अधिक कोण 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, सरल या ऋजुरेखी कोण सीधा 180 के बराबर होगा। फिर वृहद या प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल 180 से अधिक लेकिन 360 से कम, और पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360। इसका जो फिगर ऐसे दिखाई देगा, ये
आधार रेखा होगी, ये सरल रेखा होगी और इसके नीचे जो कोण बन रहा होगा यहाँ से जाओगे 180 पार करके, ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट आपने शुरुआत यहाँ से किया, घूमते जाओगे यहाँ पे ख़त्म, ये आपका कहलाएगा कंप्लीट। एक पूरा चक्कर जो होता है वो आपका 180 डिग्री का हुआ करता है। ये हो जाएगा। इसका और बच रहा है कोण होते हैं आपके एक सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक या कोटि पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री के बराबर, भैया जो दिमाग में रखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो कोण जिनका सम योग 90 के बराबर हो, जैसे 70 और 30। ऐसे ही आप लिख सकते हो 55 35। ऐसे आप लिख सकते हो 80 10। नेक्स्ट समपूरक कोण। समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं? एक ऐसे कोण, ऐसे दो कोण, तीन नहीं दो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो हमारा पूरक, कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो कहलाएंगे। 20 में आप अगर 60 जोड़ लो, 60 जोड़ लो, 120 में 60 ऐड कर लो तो वो 180 हो जाएगा। मीन्स 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 होगा, और 60 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 120 होगा। नेक्स्ट ये आ जाएगा आपका, जैसे बोल सकते हो 150 और 30, 90। इसका बोल सकते हो 115 इंटू 70 65। ये सभी आपको क्या हो जाएंगे? 185 बन के आएंगे। तो वो सभी क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण, ये कहलाएंगे कोटि पूरक। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, बनता है, बनेगा, और इसके हम लोग क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लाइन एंगल्स के हैं कुछ आपके कोण से हैं, समपूरक के हैं, कोटि पूरक के हैं, इनके भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जितना भी वीडियो आपने देखा हुआ है, अगर कोशिश करिएगा, अगर लिखना याद हो गया अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और इनको तैयार करते रहना। बाकी हमारे जो क्लासेस के बच्चे हैं, ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं, उनका तो रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि एक बैच में मैंने शुरू कर रखा है और धीरे धीरे हम सभी बैच में शुरू करने वाले ज्योमेट्री। इसके बाद अलजेब्रा शुरू करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री, सभी टॉपिक आएंगे आपके जितने भी एडवांस पोर्शन के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका जो बोलबाला है एसएससी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ने बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहाँ से नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, छोड़ना नहीं है। तो आज हम लोगों ने लाइन एंगल्स के बारे में जाना। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, कल क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे करेंगे इनके। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे ट्राइंगल में, त्रिभुज के साथ साथ फिर पहुँचेंगे क्वेश्चंस में, उसके बाद सर्कल के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल, इस तरह करके पूरा ज्योमेट्री हम लोग मिक्स करके हमको धीरे धीरे चलना है। तो ऐसे ही अपने वीडियो हमको देखते रहिएगा, और कुछ समझ में सही आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और लोगों को शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा भी। ठीक है ना, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ ठीक है, हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को भी बेहतर कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, इतना ही आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इसके आगे चलेंगे। थैंक यू।